DHT ब्लॉकर्स, नेचुरल DHT ब्लॉकर्स। क्या अगर हम लोग नेचुरल DHT ब्लॉकर लेते हैं तो सही में क्या ये हेयर फॉल को स्टॉप करता है? अगर हम लोग YouTube या फिर Google में सर्च करते हैं जस्ट विद द वर्ड नेचुरल DHT ब्लॉकर तो हमको कई सारे वीडियोस दिखाई देंगे और हर वीडियो में ये बोला जाता है कि हमको बहुत सारे फूड खाने पड़ेंगे, जैसे कि टमाटर हो गया या फिर आलमंड्स, वॉलनट्स, ये सब खाने से DHT ब्लॉक होता है। ये सब चीज़ों के बारे में वहाँ पे इंफॉर्मेशन दिया गया है, लेकिन वहाँ पे इसका खाने के बाद साइंटिफिकली ये किस तरह से DHT को ब्लॉक करता है उसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं दिया है उतना ज़्यादा। और आज के इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि ये DHT ब्लॉकर कौन कौन से कैटेगरीज में आता है और हम लोग जो नेचुरल DHT ब्लॉकर्स है उसके साथ अगर जो केमिकली बेस्ड DHT ब्लॉकर्स है उसको एक कॉम्बिनेशन के तरह अगर यूज़ करते हैं तो उसमें काफ़ी ज़्यादा अच्छा रिजल्ट दिखाई देता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं एक छोटे से इंट्रो के बाद। देखिए दोस्तों, DHT ब्लॉकर्स जो होता है ना वो 4 कैटेगरी का होता है बेसिकली। पहला कैटेगरी जो होता है वो है मेडिसिन्स या फिर सॉल्यूशंस, जिसमें आपको फिनास्टेराइड या फिर मिनॉक्सिडिल दिखाई देता है। और मैं आज फिनास्टेराइड एंड मिनॉक्सिडिल के बारे में बिल्कुल भी बात नहीं करूँगा। तो ये फर्स्ट कैटेगरी मेडिसिन के रूप में आपको मिलता है। सेकंड कैटेगरी जो होता है वो होता है शैम्पूस एंड हेयर ऑयल्स। तो शैम्पूस की अगर हम लोग बात करते हैं तो एक इंग्रेडिएंट हर कोई DHT ब्लॉकर शैम्पू में दिखाई देता है जो है कीटोकोनाजोल। ये एक इंग्रेडिएंट होता है जो कि DHT ब्लॉकर शैम्पूस में होता है और वो DHT को ब्लॉक करता है। ये कीटोकोनाजोल जो होता है वो बेसिकली यूज़ किया जाता था शैम्पूस में कि हम लोग का डैंड्रफ को कंट्रोल करने के। जो भी ये लोग शैम्पू यूज़ करने के बाद ये बताया कि कीटोकोनाजोल जो भी शैम्पूज़ में था उसके वजह से हेयर रीग्रोथ भी हुआ है। तो बहुत सारे कंपनीज ने क्या किया, कीटोकोनाजोल के ऊपर थोड़ा बहुत रिसर्च एंड थोड़ा बहुत स्टडीज़ करने के बाद उसको DHT ब्लॉकर के शैम्पूज़ में यूज़ करना स्टार्ट कर दिए हैं। DHT ब्लॉकर शैम्पूज़ में कीटोकोनाजोल होने की वजह से आपका DHT ब्लॉक होता है। अगर हम लोग हेयर ऑयल्स की बात करते हैं तो उसमें सबसे पहले आता है रोज़मेरी हेयर ऑयल। रोज़मेरी हेयर ऑयल रोज़मेरी प्लांट का एक्सट्रैक्ट होता है और उसको कंप्रेस करके उसका हेयर ऑयल बनाया जाता है। एसेंशियल हेयर ऑयल का मतलब ये होता है कि आपको सिर्फ 2 या 3 ड्रॉप ही आपके बालों में आप उसको यूज़ कर सकते हो। आप रोज़मेरी हेयर ऑयल के साथ कोई भी कैरियर हेयर ऑयल आप यूज़ कर सकते हो, जैसे कि नारियल का तेल। आप इसको एक मिक्स बनाने के बाद उसको यूज़ किया जाता है। तो इसका भी कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं है कि रोज़मेरी हेयर ऑयल यूज़ करने के बाद हेयर ग्रोथ हुआ है और DHT ब्लॉक हुआ है। लेकिन एक रिसर्च किया गया था काफ़ी साल पहले और कुछ 100 लोगों को मिनॉक्सिडिल यूज़ करने के लिए बोला गया था और कुछ लोगों को रोज़मेरी हेयर ऑयल यूज़ करने के लिए बोला गया था। तो दोनों का जो ग्रुप था 1 हफ्ते के बाद सेम रिजल्ट दिखाई दिया था। तो उसके बाद जो है लोग रोज़मेरी हेयर ऑयल यूज़ करना स्टार्ट कर दिए थे। तीसरा जो होता है पंपकिन सीड ऑयल्स। पंपकिन सीड्स के बारे में तो सबको पता है, वो जो उसको लोग खाते भी है और उसका हेयर ऑयल भी आजकल मार्केट में मिलता है। तो पंपकिन सीड्स में भी कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट्स पाए गए हैं और विटामिन्स कुछ पाए गए हैं जो कि 5 अल्फा रिडक्टेंट को सप्रेस करता है, मतलब जो DHT बनता है जिसकी वजह से उसको सप्रेस कर देता है। तो पंपकिन सीड ऑयल भी मार्केट में अवेलेबल है। तो ये सब जो है शैम्पूस एंड हेयर ऑयल के कैटेगरीज में आता है। अभी हम लोग तीसरे कैटेगरी के ऊपर बात करते हैं जो कि सप्लीमेंट्स। और सप्लीमेंट्स में सबसे पहला नाम आता है वो है बायोटिन। जी हाँ, बायोटिन एक B कैटेगरी विटामिन के अंदर ही आता है, लेकिन इसको विटामिन H भी कहा जाता है। और ये विटामिन हम लोग का हेयर रीग्रोथ और स्किन इम्प्रूवमेंट और नेल का जो हेल्थ होता है उसको काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव करता है। और काफ़ी सारे जो प्रेग्नेंट वीमेंस है उनको बायोटिन सप्लीमेंट दिया जाता है। और कुछ रिसर्च के दौरान ये पाया गया है
कि ये बायोटिन लेने से उनका हेयर अच्छा ग्रो हुआ है और हेयर फॉल कंट्रोल हुआ है। वो स्टडी और रिसर्च के बाद लोग जो है बायोटिन खाना स्टार्ट कर दिए। तो बायोटिन एक सप्लीमेंट होता है और ये विटामिन एच भी इसको कहा जाता है। और इसके अलावा जिंक एक बहुत ही एसेंशियल विटामिन होता है हम लोग के बॉडी में। वैसे तो जिंक जो है बनाना में, वालनट्स में, आलमंड्स में और काफ़ी सारे ड्राई फ्रूट्स में दिखाई देता है। और जिंक जो होता है वो हम लोग का हेयर रीग्रोथ करता है, हम लोग का बालों को बूस्ट अप करता है। तो जिंक भी सप्लीमेंट की तरह लोग यूज़ कर रहे हैं। ये जो होता है वो सप्लीमेंट के कैटेगरी में आता है। और सबसे जो लास्ट कैटेगरी है वो है फूड आइटम्स। हमको पता होना चाहिए कि कौन सा खाना खाने से हम लोग का DHT ब्लॉक होता है। तो सबसे पहले आता है लाइकोपिन। लाइकोपिन एक न्यूट्रिएंट होता है जो कि हम लोग का जो फ्रूट्स होता है वो उसको रेडनेस में कन्वर्ट करता है, जैसे कि टोमेटोस या फिर कैरेट्स या फिर पोमेग्रेनेट्स। जो लाल कलर का दिखाई देता है ना, उसमें लाइकोपिन प्रेजेंट होता है और वो लाइकोपिन जो है काफ़ी सारे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में पाया गया है। तो इसका काम क्या होता है कि हम लोग का जो प्रोस्टेट जो होता है, प्रोस्टेट एनलार्ज होता है कभी कभी, उसके वजह से भी DHT काफ़ी ज़्यादा बॉडी में इंक्रीज हो जाता है। तो ये जो प्रोस्टेट इंक्रीज करने को ये ब्लॉक करता है। तो लाइकोपिन खाने से क्या होता है, हम लोग का प्रोस्टेट कैंसर को भी रोकता है और ये पाया गया है कि ये DHT को भी ब्लॉक करता है। तो जो भी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल जिसमें लाइकोपिन होता है और वो जो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का कलर रेड होता है, रेडिशनेस होता है, वो खाने से DHT ब्लॉक होता है। हम लोग को ड्राई फ्रूट्स का काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए क्योंकि ड्राई फ्रूट्स में काफ़ी ज़्यादा विटामिन्स एंड मिनरल्स पाया जाता है। तो वही सेम चीज़ हम लोग का बॉडी को रिक्वायर होता है और उसी वजह से हम लोग का जो हेयर फॉल स्टॉप होता है और इसी वजह से ही ये DHT ब्लॉकर्स इन सबको कहा जाता है। तो ये बेसिकली जो नेचुरल DHT ब्लॉकर्स है ये 4 कैटेगरी में मैंने डिवाइड कर दिया है। तो इसके हिसाब से एक कॉम्बो पैक, मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप अगर मिनॉक्सिडिल या फिर फिनास्ट्राइड यूज़ कर रहे हो उसको स्टॉप करके आप नेचुरल DHT ब्लॉकर्स आप यूज़ कीजिए। एक अच्छा कॉम्बिनेशन होना चाहिए। मिनॉक्सिडिल अगर आप यूज़ कर रहे हो, फिनास्ट्राइड अगर आप यूज़ कर रहे हो, उसके साथ साथ भी आप ये नेचुरल DHT ब्लॉकर्स भी यूज़ कर सकते हो। इससे क्या होगा, एक अच्छा कॉम्बो पैक बन जाएगा और आपका DHT ज़रूर ब्लॉक करेगा और आपका हेयर ज़रूर रीग्रो करेगा। आप डिसाइड कीजिए आप कौन सा नेचुरल DHT ब्लॉकर आप यूज़ कर सकते हो और उसके बाद आप मुझे बताइए कि इससे आपको रिजल्ट मिला है या नहीं मिला है। बस आज के लिए इतना ही और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे। बाय बाय।